पिटीशन फाइल करवाने के लिए पहुंचे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार का, किस तरीके का माहौल सिरसा में अब आपको नजर आ रहा है? मैं तो ये कहूँगा, महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, हमारी बहनों का, हमारी माताओं का, बच्चियों का हमने एक ऐसी कैंडिडेट दी है कि लेडीज़ को जब भी नगर परिषद में कोई भी काम होगा या कभी भी कहीं सड़क बनवानी है, कहीं सफाई नहीं है, कहीं लाइट की दिक्कत है, किसी पार्क के अंदर सही व्यवस्था नहीं है, तो बेझिझक होकर बहन जी को लेडीज़ फ़ोन करते हैं। जेंट्स तो अपने दुकानों पे चले जाते हैं, अपने काम पे चले जाते हैं, और लेडीज़ बल्कि जो है ज़्यादा इन चीज़ों से तंग होती हैं कि जो उनके गलियों के, उनके मोहल्लों के जो हालात होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत सुनहरी मौका, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारी सिरसा की माताओं बहनों के लिए ये है कि हमारे सारे संगठन की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारी बड़ी बहन जी आज चुनाव लड़ा। क्या नैरेटिव को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? मुद्दे देखो, सीधी सी बात है, 100 दिन का कार्यकाल आप सभी ने, सिरसा वासियों ने मेरा देखा, और मैं तो ये कहूँगा कि ये एक ट्रेलर हमने डिटेल में बनाई, कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कतें हैं, और विद फोटोग्राफ मेरे पास सारा डाटा रेडी पड़ा है। सभी गलियाँ हमने खुद, मैंने मॉनिटरिंग की हैं, और सभी पार्कों का जायज़ा मैंने लिया है। उसके साथ साथ सफाई कर्मचारी आपने देखा कि किस प्रकार से कुछ अफसरों और लीडरों के घरों के अंदर लगाए गए थे, जिस करके सफाई व्यवस्था पूरी शहर की चरमरा गई थी। और मैं तो ये कहूँगा कि विपक्ष किस मुद्दे पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, पहले तो उनको ये जवाब देना होगा, दे हैव टू रिप्लाई कि आज जो व्यवस्था सिरसा की बनी है उसके जिम्मेवार वो खुद हैं। सेंटर के अंदर उनकी सरकार, स्टेट के अंदर उनकी सरकार, नगर परिषद तक उनकी थी। क्या वो जवाब देंगे कि इतना बुरा हाल, इतनी बदहाली हमारे इलाके की, हमारे धार्मिक नगरी की किस कारण से थी? कभी उन लोगों ने आकर धरातल पे कभी चेक किया कि जो काम हो रहा है उसके अंदर गलत माल किस प्रकार से लग रहा है, इतने माइनस में ठेके किस प्रकार से जा रहे हैं, सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, माल कई नेता और कुछ भ्रष्ट अधिकारी मिलके बेकार गए, जिसके कारण आज हमारा इलाका, हमारा शहर की जो व्यवस्था है, मैं ये समझूंगा वेंटिलेटर पे है। उसको ठीक अगर करना है तो 100 दिन का कार्यकाल ट्रेलर आपने देखा, आशीर्वाद 2 पिक्चर ऐसी दिखाऊंगा, नज़ारा आ जाए। सुभाष बराड़ा ने यहाँ तक कहा कि जो सिरसा के विधायक वो भी हमारे काम की प्रशंसा कर रहे हैं, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं। मैं एक बात बड़े खुले दिल से कहना चाहता हूँ कि देखिए, सफाई कर्मचारी कितने कम हैं, कौन सी गली के अंदर क्या माल लग रहा है, किस प्रकार से वहाँ पर 500-500, 1000-1000, 2-2000 रुपये का भ्रष्टाचार शुरू होके और लाखों तक अफसर खा रहे हैं। और एक अफसर तो कांग्रेस पार्टी का है जो भ्रष्टाचार को जन्म देने वाला है। मुझे कहने में किसी प्रकार से कोई संकोच नहीं। मुख्यमंत्री जी नए बने, अभी 6 महीने उनको हुए हैं, 3 महीने पिछले, 3 महीने अब। वो अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं उनको बुरा किस प्रकार से कह सकता हूँ? तो जो अच्छा काम करेंगे उनको, अब सीएम साहब को क्या पता कि यहाँ पे किस प्रकार से क्या काम चल रहा है? ये तो नीचे वाली लीडरशिप जिनके हाथ में नगर परिषद की कमान थी, ये तो उनकी जिम्मेवारी बनती है। और ये मुख्यमंत्री साहब के सामने भी आ जाएगा कि जो आज मुखौटा पहन के बैठे हैं कि हम बीजेपी के वेलविशर हैं, वो किस प्रकार से बीजेपी की नैया के अंदर ही छेद करने का काम करेंगे। ये जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन सबके सामने आ जाएगा। मैं सिरसा की जनता से एक ही अपील करूंगा कि इनके चक्करों में मत पड़ना। ये सभी अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में हैं। अपने सिरसा को हमने 5वां गियर लगा के विकास के अंदर आगे लेकर जाना है।
कहीं गलती मत कर बैठना, नहीं तो हाल पहले के जैसे बद से बदतर हो जाए। गोकुल जी, अभी एक लिस्ट जारी की है, क्या वो कांग्रेस की लिस्ट है जिसमें 31 नाम आपने जारी किए हैं? वो कांग्रेस की है या आपने अलग से अपना कोई उम्मीदवार? हमने 30 नाम उसमें लिस्ट में डाले हैं। उसमें एक वार्ड नंबर 3 से हमने रमेश मेहता जी वहाँ खड़े हैं, समाज सेवी हैं, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है, उनको हमने समर्थन दिया। 2 वार्ड हमारे जो हैं वो अभी रह गए थे, तो कि बाकियों को दिक्कत किस प्रकार से ना आए। और सबसे पहली बात यह है कि प्रधान बनने इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि सारा काम जो है वो दारोमदार प्रधान के सिर पे है। और ये जो लिस्ट है, कांग्रेस पार्टी ने, बड़ी लीडरशिप ने ये डिसीजन लिया था कि जो एमसीज का चुनाव होगा वो अपने हिसाब से अपना चिन्ह लिया जाए, उस पर चुनाव लड़ा जाए, और जो प्रधान का चुनाव है वो पार्टी सिंबल पे लड़ा जाए। गोकुल जी कथा लोकल जितने भी जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर नजर नहीं आए, क्या रुष्ट हैं या किसी तरीके से? ये हमारे साथ करण चावला जी हैं, मेरे भाई हैं, इनकी बदौलत और भी काफ़ी कांग्रेसी लीडरशिप। एक दिन मेरे से गलती हुई, मैंने कहा कि 2 तो मेरे साथ थे और 2 गोभी खोदने वाले थे, तो मैं साफ तौर पे एक बात कहूँगा, उसमें बाकी कांग्रेसी रह गए थे, वो मैं उनसे क्षमा चाहूँगा कि मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी। प्रेम शर्मा जी आए हुए हैं यहाँ पे, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, हम तो नए आए हैं, ये पुराने हैं, और बहुत नेता हैं। अगर मैं फिर किसी का नाम ले दिया और किसी का रह गया तो कहीं ना कहीं फिर मेरे लिए बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो उस दिन जो मैंने स्टेटमेंट दी थी वो खासकर 2 व्यक्तियों के लिए इनडायरेक्टली दी थी। एक का तो स्पष्ट ही था, जो पिछली बार भी जहाज पे चढ़े हुए थे और इस बार भी कमल के फूल पे उन्होंने खुल के वोट डलवाया। और एक और है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि वो मेरे छोटे भाई जैसे, लेकिन उनके खुद के वार्डों में मैं हारा, उनके जो वर्कर थे वो हमारे साथ नहीं चले। मैं उनसे अपनात समझता था, लेकिन मुझे इस चीज़ का दुख हुआ। इस करके मुझे ये था कि देखिए, जो आदमी साथ हो वो खुल के ठोक के साथ हो। गोकुल जी पीठ पीछे वार करना, मैं ये समझता हूँ इससे गलत काम और कोई नहीं हो सकता। और आज भी मैं उनको सभी को यही निमंत्रण देता हूँ कि आप सभी आइए, अपनी बच्ची को आशीर्वाद दीजिए, अपनी बहन को आशीर्वाद दीजिए। सभी हमारे एमसी जो चुनाव लड़ रहे हैं, सभी मेहनत कश, डेडिकेटेड हैं, आधी रात को हर एक व्यक्ति के काम आने वाले हैं। आए मिलकर एक सिरसा को नए दिशा की ओर ले जाने के लिए हम सब इकट्ठे हों, नहीं तो फिर ये चीज़ें उसी दिशा में जाएंगी, बिगाड़ पड़ता रहेगा। तो देखो फिर वो जो आपस में गांठें बंधी हैं वो फिर खुलनी मुश्किल हो जाएगी। सर, जो स्थानीय आपने 30 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, क्या वो स्थानीय जो कांग्रेसी हैं उनसे सलाह मशवरा करके वो लिस्ट जारी की है या आपने अकेले ने वो की? देखिए, ऐसा है, मेरे पास लिस्ट आई थी, ऑब्जर्वर साहब और हमारे जो विधायक जी हैं टोहाना से परमवीर जी, वो ऑब्जर्वर, उनके साथ साथ गौरव जी, संपत सिंह जी के बेटे, और उनके साथ साथ धीरज जी, ये तीनों ऑब्जर्वर, इन्होंने डिस्कशन करी। मैं उस समय बाहर था जब मीटिंग हुई, तो इन्होंने मुझे लिस्ट पहुंचाने का काम किया। उस पर फिर मंथन करके, सोच के, वर्करों से डिस्कशन करके फिर उसको लिस्ट को जारी किया। गोकुल जी, कथा करवाने का इलेक्शन में कोई फायदा होगा विपक्षियों को? मैं तो, कथा एक धार्मिक फंक्शन है। मैं सिरसा वासियों से एक ही अपील करना चाहूँगा कि देखो, धर्म अपनी जगह, काम अपनी है, और हमने काम करके दिखाया है। अगर लोगों को पसंद आया होगा